एक दिन ये सैलाब जब समझ जाएगा ना, और जिस दिन आ जाएगा सड़कों पे, इसको रोकने के लिए फोर्स और पुलिस सब नाकामयाब हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगा। बिल्कुल नाकाम हो जाएगी इसको रोकने के लिए। आज हमारा भी ये बम इस बहरी और सरकार को जगाने के लिए है ये, लेकिन इसमें उसका वो चल रहा है, फूट डालो राज करो। वो जो आश्रम लगाता है ये सिरसा के अंदर, राम रहीम, उसको 50 दिन की पैरोल दे रही, क्योंकि उसके पास इतनी संगत आती है, जिधर बाबा तो इशारा कर जाएगा वहीं वोट आ जाएगा। ये राजनीति है। मन की बात तो कर रहे हैं वो, अब नीतीश को मन की बात में बना लिया चुल्लू। अच्छा। और उसको ये नहीं पता बिहार का क्या होगा। तू लालच में आ रहा है, तेरे घोटाले माफ कर दे, तू अब मेरी गोद में आके बैठ जा, वहाँ अपना पंजा जमा कर, अपना वो सिक्का जमा कर, उसको दांत मार देगा। अच्छा। कहाँ जाएगा नीतीश? बाबूजी क्या कहेंगे कि जंतर मंतर पर आने की क्या आवश्यकता? जंतर मंतर पे हम सब लोग इकट्ठा होके आए हैं कि इस डकैत सरकार के अंदर हम यही कहें, हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। आज नौजवान महिला सुरक्षित है, नौजवान बेरोजगार है, किसान पीड़ा से राहत नहीं मिल रही। अन्नदाता कहते हैं हमारे मोदी साहब, अन्नदाता। हाँ जी। तमाम योजनाएं दे दी। अरे फ्री राशन खा लो, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। हमारे एक नौजवान को रोजगार की गारंटी करिए आप, हम पैसे से राशन खाएंगे, हमें नहीं चाहिए। अरे हम ही तो पैदा करने वाले, हाँ जी। और हम ही को तो फ्री बांट रहा है, क्योंकि वो दुकान लेके आप बैठ गए हमारी, सस्ते में खरीद लिया। आप हमें आप दिया कि दिल्ली वो सरकार जो है 27 रुपये में राशन देगी, चावल देगी, फलाना देगी। अरे ये 28-29 रुपये, ये 27 रुपये, ये कम है क्या? उससे पूछो वो कमाता क्या है, इसके लिए वो इतना महंगा खरीद लेगा। अरे तुम्हें फ्री दे दिया भाई, क्यों दे रहे फ्री? हमारे एक नौजवान को गारंटी की योजना करिए रोजगार की, और दलाल कमेटी ठेकेदारी को खत्म करिए, डायरेक्ट नौकरी दीजिए अपने विभागों के अंदर। पढ़ा लिखा इतना नौजवान अपनी डिग्री को चला रहा है, आत्महत्या कर रहा है, झपटमारी कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सरकार का, जो भोली भाली जनता को लुभावा लालच दे के और वोट पर ठेल ले जाते हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इसके विपरीत है। मैंने अभी कहा जंगल राज गुंडा राज है, और नीचे आकर देखे ना, आज किसान भूखा मर रहा है, उसकी कृषि का पूरा अनाज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, फ्री बिजली। योगी साहब का जो इतने घंटे फ्री बिजली हम देख रहे हैं वहाँ यूपी के अंदर, समझे। हम तो उत्तर भारत के रहने वाले हैं, इनके पास के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर शहर के, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम इतनी दूर से आए योगी सरकार के। देखो गुल्ली लगा लेते, कालो हम नहीं सुनेंगे तो हम नहीं करेंगे। और तो मुझे लग रहा है उधर योगी जी, उधर नरेंद्र मोदी जी, ये किसी दिन वो अपना भेष बदल कर सरकार को सबको गिरवी रख कर, पता नहीं लगेगा, ढूंढते रहना। आज हमारे किसी उस पर प्रेशर पर धरने पर बैन लगाना, यानी कुछ आप मुँह से नहीं बोल सकते। क्यों? वो अपने दिल की बात सुनाएगा, शर्म लगती है सुनने में, उसको लागू करिए। वो मांग क्या रहा है? वो देश का नागरिक है, आपको चुनाव है, वहाँ दलब की कुर्सी दी है आपको, वो किस लिए दी है? उनको बेहाल करने के लिए, भोली भाली जनता को लिए अपनी रैलियों में लाते हैं। चलो खाना देंगे, 200 रुपये की झाड़ी दे देंगे। एजेंट लगे हुए उनको, एजेंट लगे हुए, बसें भरवा कर ले आते हैं और पैक किया, अब खाना कुत्ते की तरह फेंक दिया, ऐसे फेंकवा दिया। जीत कैसे जाते हैं मोदी भाई? वो इसीलिए जीते, भोली शिक्षा का अभाव है, भोली भाली जनता बैठ जाती है, अरे यही क्या करो मेहनत चलो बस में। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ गरीब परिवारों के मकान बनाए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो इतनी योजनाएं खोलने के आगे आने वाली कोई भी सरकार उसको पूरा नहीं कर पाएगी। योगी जी, वो मोदी जी ने कभी नीचे जाकर देखा कि योजना चल रही है कि नहीं चल रही? मैं किसान का बेटा हूँ, एक छोटे किसान का, मैं भी, मेरे पास थोड़ी सी भूमि है, लेकिन मैंने वो किसान निधि का फार्म भरा, 2 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि 6-6 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जनाब कुछ नहीं मिला, पहले 6,000 की घोषणा थी, अब 12,000 कर दिया। अब 12,000 कर दिया, बहुत कुछ नहीं जा रहा। भाई आपका फार्म प्रधान लोग कहते कहीं रिजेक्ट हो गया होगा, वो ओके होके आ रहा सारा। अच्छा, खबर आ रही है कि भाई आपका हमने जो हमारे ऊपर जिम्मा दिया था वो सही कर दिया। वो कह रहे जी कहीं खराब हो गया, कहीं रिजेक्ट हो गया होगा। वो तो मन की बात करते हैं मोदी जी। गुंडा राज और जंगल राज, मन की बात तो कर रहे हैं वो।
हाँ। अब नीतीश को मन की बात में बना लिया चुल्लू, अच्छा। और उसको ये नहीं पता बिहार का क्या होगा। तू लालच में आ रहा है, तेरे घोटाले माफ कर दे, तू अब मेरी गोद में आके बैठ जा, वहाँ अपना पंजा जमा कर, अपना वो छक्का जमा कर, हाँ। उसको दांत मार देगा। अच्छा। कहाँ जाएगा नीतीश? अखिलेश कुमार अपनी भौंक रहे, ममता बनर्जी अपनी भौंक रही है, एक रात चलो, मायावती जी अलग। तो इनको तितर बितर करने के लिए एक आपको बताऊं, वो कौन है? वो बाबा, अरे वो जो आश्रम लगाता है ये सिरसा के अंदर, राम रहीम, उसको 50 दिन की पैरोल दे रही, क्यों? उसके पास इतनी संगत आती है, जिधर बाबा रोज इशारा कर देगा वहीं वोट आ जाएगा। ये राजनीति है। आज वो क्या नाम बताया उसका, राम रहीम, हाँ। अपने जो खास ड्राइवर था हाँ। उसका कत्ल करा के और ऐसी जगह दबा दिया और उसके ऊपर पेड़ उगा दिया। ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे? उसके तहखाने में ऊपर गंगा बह रही है, नीचे बेसमेंट में वो विदेशी असला हाँ। और हथियार हाँ। वो प्राप्त हुए। उसको 50 दिन की पैरोल मिल रही है, और जो सही काम कर रहे हैं उसको 1 दिन की अपनी घरवाली को नहीं देख सकता। गुंडा राज, जंगल राज, एक दिन ये सैलाब जब समझ जाएगा ना, और जिस दिन आ जाएगा सड़कों पे, इसको रोकने के लिए फोर्स और पुलिस सब नाकामयाब हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगा। बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। इसको रोकने के लिए कितनी गोलियों से वीर भगत सिंह, हाँ। सुभाष चंद्र बोस, हाँ। आज उनकी हालत देखो, उनके परिवार है अभी, ये सरकारें क्या दे रहे हैं उनको? ये देश के लिए कुर्बानी दे दी, चौरी चौरा का संघर्ष, हाँ। आज़ादी की लड़ाई, हाँ। जलियांवाला बाग के अंदर हमने देखा, आजकल आज भी दीवार के अंदर छेद है। क्या बिगाड़ा था उन नौजवानों ने? वो गोरे अंग्रेजों से असेंबली के अंदर होड़ से बम फोड़ा था, लेकिन वो बम जान मारने के लिए नहीं फोड़ा था, वो भैरी सरकार को जगाने के लिए फोड़ा था। आज हमारा भी ये बम इस भैरी और सरकार को जगाने के लिए है ये, लेकिन इस सब उसका वो चल रहा है, फूट डालो राज करो।